महान सम्राट अकबर का दरबार आज गहरे सन्नाटे में डूबा था। हमेशा की तरह हंसी खुशी और वाद विवाद के बजाय आज तनाव और भय का माहौल था। शाही खजाने की तिजोरी से बादशाह का सबसे प्रिय और अमूल्य हीरा रत्नदीप अचानक गायब हो गया था। यह हीरा इतना कीमती था कि इसकी कीमत पूरे राज्य के राजस्व के बराबर थी। अकबर गुस्से और निराशा से अपनी मसंद पर बैठे थे। उन्होंने सभी पहरेदारों, वजीरों और खजांची को कड़ी फटकार लगाई, लेकिन हीरा कहाँ गया, इसका कोई सुराग नहीं मिला। हर तरफ जासूसी की गई, लेकिन चोर का कहीं पता नहीं चला। ये चोरी इतनी सफाई से की गई थी कि किसी बाहरी व्यक्ति पर संदेह करना मुश्किल था। संदेह की सुई दरबार के अंदरूनी लोगों की ओर घूम रही थी। जब सारे प्रयास विफल हो गए और राज्य में अशांति फैलने लगी, तो बादशाह ने लंबी सांस ली। उन्होंने दरबार में मौजूद सभी परेशान चेहरों को देखा और घोषणा की, केवल एक व्यक्ति है जो इस असंभव गुत्थी को सुलझा सकता है, क्योंकि उसकी बुद्धि सूर्य से भी अधिक तेज है। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई और सबकी निगाहें बीरबल की ओर मुड़ गई। बीरबल शांत मुद्रा में खड़े थे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की हल्की मुस्कान थी। बादशाह ने कहा, बीरबल, ये सम्मान अब तुम्हारे हाथ में है। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और बोले, जहां पनाह, चोर दरबार में ही मौजूद है। बीरबल के ये शब्द सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया, जो तुरंत ही घबराहट भरी फुसफुसाहट में बदल गया। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। सबके चेहरों पर संदेह और भय का भाव था। चोर के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। बादशाह अकबर ने आश्चर्य से अपनी भौहें चढ़ाई। बीरबल, तुम इतने निश्चित कैसे हो? और यदि वो यही है, तो उसे पकड़ने की तुम्हारी क्या योजना है? बीरबल मुस्कुराए और अपनी जेब से कुछ सूखी लकड़ियां निकाली। उन्होंने कहा, जहां पनाह, चोरी का बोझ हमेशा चोर के मन पर सबसे भारी होता है। मैं एक छोटा सा खेल खेलूंगा। मैं अभी सभी दरबारियों को एक एक डंडा दूंगा, जो लंबाई में बिल्कुल बराबर होंगे। लेकिन ध्यान रहे, बीरबल की आवाज गंभीर हो गई, कल सुबह जब हम मिलेंगे, तो जिस दरबारी ने हीरा चुराया होगा, उसका डंडा रहस्यमय तरीके से 1 इंच लंबा हो चुका होगा। यह सुनकर सभी दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। सभी दरबारी चिंतित मन से अपने अपने घरों को लौटे। जिसने सचमुच में हीरा चुराया था, उसकी रातों की नींद उड़ गई। वो सोच रहा था कि बीरबल जैसा चतुर आदमी कभी झूठ नहीं बोल सकता और उसका जादुई डंडा सुबह उसे पकड़वा देगा। दहशत के मारे चोर ने एक योजना बनाई। उसने तुरंत अपना डंडा निकाला और उसे सावधानी से 1 इंच छोटा काट दिया। उसे लगा कि यदि सुबह डंडा रहस्यमय तरीके से 1 इंच बढ़ भी गया, तो भी उसकी लंबाई बाकी डंडों के बराबर ही रहेगी। इस तरह वो बच जाएगा। अगली सुबह सूर्योदय होते ही सभी दरबारी उत्सुकता और डर के साथ अपने अपने डंडों को लेकर दरबार में उपस्थित हुए। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो क्या अपराधी पकड़ा गया? बीरबल ने सभी दरबारियों को अपने डंडे दिखाने का आदेश दिया। जब डंडों की जांच हुई, तो एक दरबारी का डंडा बाकी सभी डंडों से ठीक 1 इंच छोटा था। चोर पकड़ा जा चुका था। वो दरबारी जिसका डंडा 1 इंच छोटा था, शर्म और डर से कांप रहा था। बीरबल ने उसकी ओर देखते हुए कहा, जहां पनाह, इस निर्दोष दिखने वाले व्यक्ति ने ही शाही खजाने से वो बहुमूल्य हीरा चुराया है। अकबर ने कठोर आवाज में पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया और इस डंडे का रहस्य क्या है? चोर ने, जिसकी आंखों में आंसू थे, तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि उसने सोचा था कि रात भर में डंडा सचमुच 1 इंच बढ़ जाएगा, इसलिए उसने बचने के लिए उसे पहले ही काट दिया था। उसने कबूल किया कि हीरा उसने अपने कमरबंद में छुपा रखा है। जैसे ही हीरा वापस मिला, पूरे दरबार में राहत और खुशी की लहर दौड़ गई। अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल को गले लगाया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि की कोई सीमा नहीं है। बिना किसी मारपीट
या दबाव के तुमने केवल एक साधारण सी युक्ति से सच बाहर निकाल दिया। तुम वास्तव में मेरे नवरत्नों में सबसे अनमोल हो। उस चोर को उसके अपराध के लिए दंडित किया गया और खोया हुआ हीरा सुरक्षित रूप से खजाने में वापस रख दिया गया। अकबर ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए बीरबल को मोहरों से भरी एक बड़ी थैली भेंट की और घोषणा की कि बीरबल को न्याय रत्न का पद दिया जाता है। बीरबल ने झुककर ये भेंट स्वीकार की, पर उनकी आंखों में गर्व की जगह विनम्रता थी। उन्होंने महाराज से कहा, जहांपनाह, यह आपकी बुद्धि का ही तेज है जो मुझसे काम करवाता है। किसी भी चोर को दंडित करने से पहले सत्य को सामने लाना मेरा परम कर्तव्य था। दरबार के बाकी मंत्री जो पहले बीरबल से ईर्ष्या रखते थे, अब नतमस्तक थे। उन्हें समझ आ गया था कि बीरबल की बुद्धिमत्ता केवल समस्याओं को हल करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें मानवता और न्यायप्रियता का गहरा मिश्रण था। उन्होंने अपनी युक्ति से न केवल हीरा वापस पाया, बल्कि दरबारियों को यह भी सिखाया कि बल से अधिक प्रभावी बुद्धिमत्ता होती है। उस दिन के बाद बीरबल की धाक और भी मजबूत हो गई और उनकी चतुराई के किस्से दूर दूर तक फैल गए, जो आज भी सुनाए जाते हैं। बादशाह अकबर, जो इस पूरी घटना के मूक साक्षी थे, ने प्रसन्नतापूर्वक बीरबल की ओर देखा। उनकी आंखों में केवल सम्मान नहीं, बल्कि स्नेह भी झलकता था। उन्होंने तुरंत खड़े होकर बीरबल को गले लगाया और कहा, बीरबल, तुम केवल मेरे रत्न नहीं, बल्कि मेरे दरबार का सच्चा न्याय स्तंभ हो। जिस प्रकार तुमने बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके सत्य को सामने लाया, वो अद्भुत है। ये हीरा तो मात्र एक पत्थर है, लेकिन तुम्हारा न्याय अमूल्य है। उन्होंने बीरबल को 1000 सोने के मोहरों का पुरस्कार देने की घोषणा की। हालांकि बीरबल ने विनम्रता से मोहरें अस्वीकार कर दी। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार आपका विश्वास और ये अवसर है कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। अकबर इस निस्वार्थ जवाब से और भी प्रभावित हुए। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उस दिन के बाद दरबार में कोई भी बीरबल की क्षमता या ईमानदारी पर संदेह न करे। उस दिन दरबारियों ने सीखा कि किसी को नीचा दिखाने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाना अधिक बुद्धिमानी है। वो खोया हुआ हीरा वापस मिल चुका था, लेकिन बीरबल की चालाकी ने जो सबक दिया, वो हमेशा के लिए दरबार की नींव में गड़ गया। राजकोष में वो बेशकीमती हीरा वापस अपनी जगह पर स्थापित हो गया, लेकिन अब उसकी चमक में बीरबल की चालाकी का एक नया तेज शामिल था। यह घटना सिर्फ एक खोज नहीं थी, ये दरबारियों के लिए एक चेतावनी थी कि बुद्धि, धन या पद से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। हालांकि कुछ दरबारी, विशेष रूप से वे जो बीरबल की बढ़ती प्रतिष्ठा से जलते थे, अपनी हार को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाए। वे अब खुले तौर पर विरोध करने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन पर्दे के पीछे उनकी ईर्ष्या सुलग रही थी। उन्होंने तय किया कि अगली बार वे ऐसी कोई चुनौती नहीं लाएंगे जहां केवल वस्तु खोई हो, बल्कि वे सीधे बीरबल की प्रतिष्ठा और सम्राट के प्रति उनकी वफादारी पर सवाल उठाएंगे। अकबर ने यह सब भांप लिया था। उन्होंने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा कि जब तक बीरबल उनके साथ है, चाहे समस्या कितनी भी जटिल क्यों न हो, न्याय और सच्चाई की जीत निश्चित है। उन्हें अब अगले संकट का इंतजार था, क्योंकि वे जानते थे कि बीरबल की महानता तभी और चमकेगी जब उसे किसी नई कसौटी पर कसा जाएगा, और वो नया संकट जल्द ही दस्तक देने वाला था। अगले ही दिन सुबह दरबार में एक अप्रत्याशित संकट दस्तक दे चुका था। महाराजा अकबर के खजाने का सबसे मूल्यवान और पवित्र रत्न, शाही नूर हीरा, अपने सुरक्षित संदूक से रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। इस बार षड्यंत्रकारी दरबारी शांत नहीं थे। मुल्ला दो प्याजा ने आगे बढ़कर नाटकीय ढंग से गहरी चिंता व्यक्त की। जहांपनाह, ये केवल एक चोरी नहीं है, ये तो सीधे हमारी सुरक्षा प्रणाली पर सवाल है। उस संदूक की चाबी केवल बादशाह सलामत और हमारे मुख्य सलाहकार बीरबल जी के पास रहती थी।
अकबर ने बीरबल की ओर देखा। दरबारी अपनी योजना में सफल रहे थे। उन्होंने वस्तु के खोने को व्यक्तिगत वफादारी और जिम्मेदारी से जोड़ दिया था। बीरबल पर चोरी में शामिल होने या घोर लापरवाही बरतने का परोक्ष आरोप लग चुका था। बीरबल ने स्थिति की गंभीरता को तुरंत भांप लिया। उन्होंने शांत भाव से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, अगर ये हीरा महल की सीमाओं के भीतर से गायब हुआ है तो चोर कहीं दूर नहीं गया होगा। लेकिन इस बार चुनौती हीरे को खोजने से कहीं बड़ी है। ये चुनौती विश्वास की है। बीरबल ने अपनी पगड़ी पर धीरे से हाथ फेरा। मैं जानता हूं, महाराज, कि कुछ दरबारी मेरे निष्ठा पर संदेह कर रहे हैं। उनकी आवाज में न कोई कड़वाहट थी, न कोई भय। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे 3 दिन का समय दे। इन 3 दिनों में मैं न केवल खोया हुआ कोहिनूर वापस लाऊंगा, बल्कि उस व्यक्ति का पर्दाफाश भी करूंगा जिसने जानबूझकर ये साजिश रची है। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। दरबारी फुसफुसाए, क्योंकि उन्हें लगा कि बीरबल आत्मरक्षा के लिए समय मांग रहे थे। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली थी। अगले ही पल बीरबल ने दरबार के बीच खड़े होकर एक अजीब घोषणा की। चोर कोई भी हो, उसकी पहचान महल के सबसे ईमानदार व्यक्ति के हाथ में है। यह कहकर बीरबल ने एक साधारण लकड़ी का डंडा उठाया। बीरबल ने उस लकड़ी के डंडे को लिया और उसे दरबार में मौजूद सभी मुख्य दरबारियों में बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया। हर डंडा दिखने में हूबहू समान था। उन्होंने गंभीर मुद्रा में घोषणा की, ध्यान से सुनिए, यह कोई साधारण डंडा नहीं है। यह न्याय का प्रतीक है और चोर का पर्दाफाश करेगा। आज रात आप सब इसे अपने साथ रखेंगे। फिर उन्होंने रहस्यमय ढंग से आगे कहा, जिस दरबारी ने महाराज का कोहिनूर चुराया है, कल सुबह जब वो वापस आएगा तो उसका डंडा जादुई रूप से 1 इंच लंबा हो जाएगा। बेकसूर का डंडा वैसा ही रहेगा। सभी दरबारी, विशेष रूप से वे जो षड्यंत्र में शामिल नहीं थे, अचंभित थे। वे जानते थे कि बीरबल की चालें हमेशा सीधी नहीं होती थी, लेकिन डर और उत्सुकता दोनों ही उन्हें अगली सुबह तक डंडे को संभाल कर रखने पर मजबूर कर रही थी। सभी ने अपने अपने डंडे लिए और अगली सुबह की प्रतीक्षा में महल से चले गए। चोर इस अजीब शर्त से सबसे ज्यादा घबराया हुआ था। उसे लगा कि बीरबल सच कह रहा है। रात गहरा चुकी थी। महल के नौकर और पहरेदार सो चुके थे, लेकिन चोर, जो दरबारी भी था, डर के मारे कांप रहा था। उसे बीरबल की बातों पर पूरा भरोसा हो चुका था। उसे लगा कि अगर सुबह उसका डंडा बाकियों से जरा भी लंबा हुआ तो उसकी चोरी पकड़ी जाएगी और उसे कड़ा दंड भुगतना पड़ेगा। उसने निश्चय किया कि वो इस जादुई शर्त को मात देगा। अंधेरे का फायदा उठाते हुए वो तुरंत एक नुकीला औजार लेकर आया, अपनी डंडी को जमीन पर रखा और बहुत सावधानी से उसके सिरे को ठीक 1 इंच काट दिया। उसने मन ही मन सोचा, बीरबल का जादू बेशक मेरे डंडे को 1 इंच बढ़ाएगा, लेकिन चूंकि मैंने इसे पहले ही 1 इंच छोटा कर दिया है, तो सुबह मेरा डंडा बाकियों के बराबर ही रहेगा। इस चालाकी भरे कदम से उसे थोड़ी राहत मिली। हीरा चोरी होने के बावजूद उसे अब लगा कि वो सुरक्षित है और किसी को भी उसकी हकीकत पता नहीं चलेगी। वो आश्वस्त होकर सो गया। अगली सुबह दरबार में बेकसूर बनने की तैयारी में। अगली सुबह दरबार पूरी तरह से भरा हुआ था। हर दरबारी अपने हाथ में अपनी छड़ी लिए हुए खड़ा था। सबके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। चोर दरबारी, हालांकि, आत्मविश्वास से लबरेज था। उसे पूरा यकीन था कि बीरबल की रणनीति विफल हो गई है। जैसे ही बादशाह अकबर सिंहासन पर विराजमान हुए, उन्होंने अधीरता से बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने शांति से माहौल को संभाला और आदेश दिया, सभी दरबारी अपनी अपनी छड़ी आगे बढ़ाएं। जादू अपना काम कर चुका है और अब हम देखेंगे कि किसकी छड़ी लंबी हुई है। बीरबल ने एक एक करके सभी छड़ियों को मापना शुरू किया। पहली कुछ छड़ियां बिल्कुल समान थी, न 1 इंच लंबी, न 1 इंच छोटी।
जब चोर दरबारी की बारी आई तो वो इतराता हुआ आगे बढ़ा। बीरबल ने छड़ी को उठाया, उसे अन्य छड़ियों के बगल में रखा और तुरंत ही मुस्कुरा दिया। बीरबल ने ऊंची आवाज में घोषणा की, बादशाह सलामत, चोर मिल गया है। ये छड़ी बाकी छड़ियों से ठीक 1 इंच छोटी है। चोर दरबारी का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी चालाकी उसी पर भारी पड़ चुकी थी। बीरबल ने समझाते हुए कहा, मैंने छड़ी को लंबा होने का नाटक किया था, लेकिन मुझे पता था कि चोर डर के मारे खुद ही अपनी छड़ी को छोटा कर लेगा। उस दरबारी का अहंकार चूर चूर हो गया। उसने शर्म और पश्चाताप से सिर झुका लिया। जब बीरबल ने उससे पूछा कि हीरा कहाँ है, तो उसने बिना देरी किए अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने वो बेशकीमती हीरा अपनी पगड़ी के अंदर छिपा रखा था, जिसे उसने तुरंत ही निकालकर बीरबल के चरणों में रख दिया। हीरे को वापस देखकर बादशाह अकबर की खुशी का ठिकाना न रहा। दरबार में तालियों की गूंज सुनाई दी। अकबर ने तुरंत सिंहासन से उठकर बीरबल को गले लगाया। शाबाश बीरबल, तुमने केवल हीरा ही नहीं खोजा, बल्कि तुमने हमें यह भी सिखाया कि अपराधी अपने डर के कारण खुद ही जाल में फंस जाता है। चोर दरबारी को कड़ी सजा सुनाई गई और उसे राज्य से बाहर निकाल दिया गया। उस दिन एक बार फिर दरबार ने बीरबल की असाधारण बुद्धिमत्ता का लोहा माना। अकबर ने तुरंत बीरबल को अपने पास बुलाया और उनकी पीठ थपथपाते हुए कहा, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि तुम्हारा दिमाग राज्य के सबसे कीमती रत्नों से भी अधिक मूल्यवान है। बादशाह ने बीरबल को सोने के मोहरों से भरी एक थैली भेंट की और उन्हें शाही सम्मान से नवाजा। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक उपहार स्वीकार किए और बोले, जहांपनाह, ये सब आपकी न्यायप्रियता और सत्य के प्रति निष्ठा का फल है। मेरी युक्ति तो केवल उस आईने की तरह थी जिसने चोर को उसका अपना चेहरा दिखा दिया। इस घटना के बाद बीरबल की बुद्धिमत्ता की चर्चा पूरे साम्राज्य में फैल गई। पड़ोसी राज्यों के राजा भी बीरबल की चालाकी के किस्से सुनने लगे। हर कोई ये मानता था कि यदि अकबर के पास बीरबल जैसा सलाहकार न होता तो शायद वो खोया हुआ हीरा कभी वापस न मिल पाता। बीरबल का नाम हमेशा के लिए बुद्धि और त्वरित न्याय का पर्याय बन गया। समय ने अपनी गति बनाए रखी और मुगल दरबार में बीरबल की उपस्थिति अब केवल सलाहकार की नहीं, बल्कि अकबर की सबसे बड़ी दौलत के रूप में मानी जाने लगी। हालांकि हीरा वापस मिल चुका था, लेकिन उस घटना ने साम्राज्य को यह सिखा दिया था कि ज्ञान की कीमत किसी भी रत्न से अधिक होती है। मगर बीरबल की इस अप्रतिम ख्याति ने दरबार के कुछ ईर्ष्यालु सरदारों को बेचैन कर दिया। उन्हें लगा कि यदि बीरबल को एक बार सार्वजनिक रूप से नीचा दिखाया जाए तो उनकी बढ़ती प्रतिष्ठा को रोका जा सकता है। इन्हीं ईर्ष्यालु सरदारों में से एक वजीर मीर बख्शी ने एक दिन अकबर के सामने एक जटिल समस्या रखी। उसने कहा, जहांपनाह, वस्तुएं ढूंढना सरल है, पर मन की गांठ खोलना कठिन। यदि बीरबल इतने ही चतुर हैं, तो वो ये बताएं कि एक मूर्ख व्यक्ति अपने ज्ञान पर गर्व क्यों करता है, जबकि ज्ञानी व्यक्ति हमेशा स्वयं को अपूर्ण क्यों मानता है। ये प्रश्न सुनकर पूरा दरबार शांत हो गया। ये कोई चोरी का मामला नहीं था, बल्कि दर्शन और मनोविज्ञान का गहरा प्रश्न था, जो बीरबल की अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा, जिनकी आंखों में इस नई चुनौती को स्वीकार करने की चमक थी। बीरबल ने सम्मान से सिर झुकाया। उन्होंने प्रश्नकर्ता की ओर शांत दृष्टि से देखा और कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर बहुत सरल है। इसे एक घड़े के उदाहरण से समझा जा सकता है। उन्होंने समझाना शुरू किया। वो घड़ा जिसमें ज्ञान, पानी केवल सतह तक भरा होता है, वो हर छोटी हलचल पर सबसे ज्यादा शोर करता है। यानी मूर्ख व्यक्ति, उसे लगता है कि उसका घड़ा भर गया है, इसलिए वो इतराता है और अपनी अज्ञानता पर गर्व करता है। पूरा दरबार ध्यान से सुन रहा था। बीरबल ने आगे कहा, इसके विपरीत जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, उसका घड़ा ज्ञान से लबालब भरा होता है। वो जानता है कि ज्ञान का सागर अनंत है और वो उसमें अभी भी
एक बूंद मात्र है। इसीलिए ज्ञानी कभी शोर नहीं मचाता, बल्कि ये स्वीकार करता है कि जितना वह जानता है उससे कहीं अधिक जानना अभी बाकी है। यही विनम्रता उसे स्वयं को हमेशा अपूर्ण मानने पर विवश करती है। इस सटीक उत्तर से वो प्रश्नकर्ता भी निरुत्तर होकर सिर झुका बैठा और अकबर की आंखों में संतोष की चमक आ गई। अब समय था असली समस्या, यानी खोए हुए हीरे को खोजने का। अकबर ने अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुकते हुए बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने आज फिर सिद्ध कर दिया कि तुम अद्वितीय हो। अब समय है एक ऐसी समस्या का समाधान करने का जिसने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। राजकोष का सबसे बेशकीमती नूरे-ताज हीरा कल रात मेरे निजी कक्ष से गायब हो गया है। बीरबल ने तुरंत अपनी मुद्रा बदली। दार्शनिक बीरबल अब जासूस बन चुका था। जहां पनाह, घबराए नहीं। हीरा चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वो हवा में गायब नहीं हो सकता। ये अवश्य किसी मानव की करतूत है। उन्होंने अकबर से पूछा, आखिरी बार हीरा कब और कहाँ देखा गया था? और महत्वपूर्ण यह है कि उस समय आपके कक्ष के आसपास कौन कौन से सेवक या दरबारी मौजूद थे? मेरी समझ से ये काम किसी बाहरी व्यक्ति का नहीं हो सकता। बीरबल की आंखों में तीक्ष्णता थी। उनके प्रश्न सीधे उन दरबारियों की ओर संकेत कर रहे थे जो चोरी की रात महल में मौजूद थे। इस सीधे आरोप से कुछ दरबारियों के चेहरे पीले पड़ गए, जो बीरबल की पैनी नजरों से बच न सका। बीरबल ने मन ही मन अपनी योजना बनानी शुरू कर दी। वो जानता था कि चोर दरबार के भीतर ही कहीं छिपा है। जहां पनाह, बीरबल ने धीरे से कहा, चोर को पकड़ने के लिए हमें बल नहीं, बल्कि बुद्धिमानी का उपयोग करना होगा। मैं एक छोटी किंतु निर्णायक परीक्षा लेना चाहता हूं, जिसके परिणाम कल सुबह तक सबके सामने होंगे। अकबर ने तुरंत इसकी अनुमति दे दी। अगले दिन बीरबल ने उन सभी दरबारियों को राजदरबार में एकत्रित होने का आदेश दिया जो चोरी की रात अकबर के कक्ष के आसपास मौजूद थे। उन्होंने एक लोहार को बुलाया और उन सभी के लिए विशेष रूप से समान लंबाई की लकड़ी की छड़ियां बनवाई। हर छड़ी ठीक 1 हाथ लंबी थी। सभी दरबारी पंक्तिबद्ध खड़े हो गए। बीरबल ने प्रत्येक दरबारी को एक एक छड़ी सौंपते हुए गंभीर स्वर में घोषणा की, ये साधारण छड़ी नहीं है, बल्कि न्याय की छड़ी है। मैंने इसे विशेष मंत्रों से अभिमंत्रित किया है। जिसने भी शाही हीरा चुराया है, उसकी छड़ी कल सुबह तक अपने आप 1 इंच लंबी हो जाएगी और वो अपनी चोरी छुपा नहीं पाएगा। ये सुनकर वो चोर दरबारी भीतर से कांप गया। उसने बीरबल की ओर भयभीत दृष्टि से देखा। बीरबल जानते थे कि भय और अंधविश्वास मिलकर ही चोर को अपनी ही गलती करने पर मजबूर करेंगे, और इसी मनोवैज्ञानिक दबाव का उपयोग उनकी योजना का मुख्य आधार था। उस रात चोर दरबारी को बिल्कुल नींद नहीं आई। बेचैनी से भरा वो अपने कमरे में टहलता रहा और बार बार उस न्याय की छड़ी को देखता रहा, जो अब उसे किसी नागिन जैसी लग रही थी। उसका तार्किक मन जानता था कि छड़ी अपने आप नहीं बढ़ सकती, लेकिन चोरी का अपराध बोध और बीरबल का आत्मविश्वास मिलकर एक भयानक अंधविश्वास पैदा कर चुके थे। अंततः उसने घबराकर एक योजना बनाई। उसने सोचा, यदि जादू से ये छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी, तो मैं इसे अभी ही 1 इंच छोटा क्यों न कर दूं? सुबह तक ये सामान्य आकार की हो जाएगी और कोई भी मुझ पर शक नहीं कर पाएगा। तत्काल उसने एक तेज चाकू लिया और बड़ी सावधानी से अपनी छड़ी के निचले सिरे को 1 इंच काट दिया। अपने कार्य से आश्वस्त होकर वो कुछ राहत महसूस करने लगा। उसने अब बीरबल की बुद्धिमत्ता को मात दे दी थी, या कम से कम वो ऐसा ही सोच रहा था। वो बेसब्री से अगली सुबह का इंतजार करने लगा, जब सभी दरबारी अपनी अपनी छड़ियां लेकर दरबार में हाजिर होंगे। अगले दिन सुबह होते ही दरबार खचाखच भर गया। महाराज अकबर ने बीरबल की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, क्या तुम्हारा जादुई उपाय काम कर गया? आज उस चोर की छड़ी अवश्य ही 1 इंच बढ़ गई होगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सम्मान में सिर झुकाया। जहां पनाह,
जादू ने अपना काम कर दिया है, लेकिन परिणाम वैसा नहीं है जैसा किसी ने सोचा होगा। अब मैं उस मूर्ख चोर को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। सभी दरबारी अपनी जादुई छड़ियां एक पंक्ति में जमीन पर रखें। दरबार में पूर्ण सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी अपनी अपनी छड़ियों को उत्सुकता से देखने लगे। चोर, जो अभी तक आत्मविश्वास से फूला हुआ था, बीरबल के आदेश पर अपनी छड़ी रखता है। बीरबल धीरे धीरे हर छड़ी का निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ा। जब वो उस दरबारी के पास पहुंचा जिसने रात को छड़ी काटी थी, तो बीरबल ने तुरंत छड़ी उठाई और अन्य छड़ियों के बगल में रखी। बीरबल की आंखें चमक उठीं। पकड़ा गया चोर, बीरबल ने घोषणा की। इसकी छड़ी बाकी सभी से ठीक 1 इंच छोटी है। इसने डरकर खुद ही अपनी छड़ी काट दी, ये सोचकर कि ये चालाकी इसे बचा लेगी, जबकि मैंने तो केवल झूठ बोला था। चोर, जिसने खुद को एक दरबारी के रूप में छिपा रखा था, शर्म से जमीन में गड़ गया। उसका आत्मविश्वास चकनाचूर हो चुका था। वो तुरंत बीरबल के पैरों पर गिर पड़ा और दया की भीख मांगने लगा। महाराज, मुझे क्षमा करें। मैंने लालच में आकर वो हीरा चुराया था, उसने कांपते हुए कहा। मैंने उसे महल के पश्चिमी कोने में मौजूद सूखे कुएं की मुंडेर के नीचे एक छोटे कपड़े में लपेटकर छिपा दिया है। पूरे दरबार में बीरबल की जय जयकार होने लगी। अकबर खुशी से अपनी जगह से उठे। उन्होंने बीरबल को गले लगाया और कहा, बीरबल, तुम सचमुच अद्वितीय हो। तुमने एक साधारण झूठ के डर से चोर को सच्चाई उजागर करने पर मजबूर कर दिया। सिपाहियों ने तुरंत उस जगह से कोहिनूर, हीरे का नाम, बरामद किया। हीरा वापस अपने स्थान पर चमकने लगा और दरबार बीरबल की अद्भुत बुद्धिमत्ता की प्रशंसा से गूंज उठा। अकबर ने अपराधी को तुरंत कारागार में डालने का आदेश दिया। वो चोर, जो कभी दरबार का एक सम्मानित सेवक था, सिर झुकाए सिपाहियों के साथ चला गया। महाराज ने फिर सिंहासन पर बैठकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, तुमने अपनी चतुराई से न केवल कोहिनूर को वापस पाया, बल्कि तुमने दरबार में फैले लालच को भी उजागर किया। तुम्हारी इस अद्भुत सेवा के लिए तुम जो चाहो मांग सकते हो। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहांपनाह, मुझे किसी इनाम की आवश्यकता नहीं। मैंने तो बस अपने कर्तव्य का पालन किया। पर मैं आपको बताता हूं कि मैंने चोर को सच्चाई उजागर करने पर कैसे मजबूर किया। हां, बताओ। अकबर उत्सुक हो उठे। पूरा दरबार बीरबल की अगली बात सुनने के लिए शांत हो गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बस इतना कहा था कि जिसने भी हीरा चुराया होगा, उसके हाथ पर रात भर में काले रंग का निशान पड़ जाएगा। चोर ने डर के मारे ये देखने के लिए अपना हाथ कुएं पर रगड़ा होगा कि कहीं कोई निशान तो नहीं पड़ गया है, और इसी जल्दबाजी में वो कुएं की मुंडेर को बता गया। दरबार फिर से बीरबल की जय जयकार से गूंज उठा। अकबर ने प्रसन्नतापूर्वक अपने सिंहासन से उठकर बीरबल को गले लगाया। शाबाश बीरबल, तुमने फिर सिद्ध कर दिया कि बुद्धि बल से कहीं अधिक शक्तिशाली है। लेकिन अब मुझे बताओ, उस चोर को क्या सजा मिली? और सबसे अहम, हमारा वो बहुमूल्य कोहिनूर या कोई अन्य नाम, हीरा कहाँ है? बीरबल ने विनय से कहा, जहांपनाह, चोर को सिपाहियों ने हिरासत में ले लिया है। उसने अपने अपराध को स्वीकार भी कर लिया है। दरअसल वो इतना डर गया था कि उसने हीरा छिपाया भी ठीक से नहीं था। उसने उसे कुएं के पास की छोटी झाड़ी की जड़ों में मिट्टी के नीचे दबा दिया था। ये कहते हुए बीरबल ने संकेत किया। एक दरबारी तुरंत आगे बढ़ा और बादशाह के सामने एक छोटी मखमली थैली पेश की। थैली खोली गई और सूर्य की रोशनी में हीरा फिर से दमक उठा। अकबर की आंखों में संतोष झलक रहा था। उन्होंने कहा, तुम्हारी चालाकी ने न केवल चोर पकड़ा, बल्कि हमारी सबसे कीमती वस्तु भी वापस ला दी। ब्लॉकवोट। अकबर ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। हमें यह तो पता चल गया कि हीरा कहाँ था, लेकिन ये नहीं कि तुमने उस डरपोक चोर को इतनी चतुराई से कैसे बाहर निकाला।
बीरबल ने सम्मान से सिर झुकाया। जहांपनाह, मैंने केवल मनुष्य के स्वभाव और उसके अपराध बोध का इस्तेमाल किया। मैंने सभी दरबारियों को एक छोटी, समान माप की छड़ी दी और ये अफवाह फैलाई कि असली चोर की छड़ी रात भर में 2 इंच लंबी हो जाएगी। चोर, जो पकड़े जाने के डर से कांप रहा था, उसने सोचा कि उसकी छड़ी वास्तव में बढ़ जाएगी। इसलिए उसने अपनी छड़ी को 2 इंच छोटा काट दिया। सुबह जब मैंने सभी की छड़ियां जांची, तो उसकी कटी हुई छड़ी ने ही उसे सबके सामने अपराधी सिद्ध कर दिया। बीरबल की इस अनोखी तरकीब पर दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बादशाह अकबर ने तुरंत बीरबल को सोने के सिक्कों से भरी एक बड़ी थैली इनाम में देने का आदेश दिया। बीरबल की इस अनोखी तरकीब पर दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बादशाह अकबर ने तुरंत बीरबल को सोने के सिक्कों से भरी एक बड़ी थैली इनाम में देने का आदेश दिया। बादशाह अकबर ने बड़े स्नेह से बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम सचमुच असाधारण हो। तुमने बिना किसी बल या शारीरिक चोट के अपराधी को उजागर कर दिया। ये अद्भुत है। मुझे बताओ, तुम्हें यह विश्वास कैसे हुआ कि चोर छड़ी को छोटा कर देगा? बीरबल ने हाथ जोड़कर विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने केवल मानवीय स्वभाव का अध्ययन किया था। जो दोषी होता है, वो हर समय पकड़े जाने के डर से घिरा रहता है। ये डर उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। चोर को लगा कि छड़ी का बढ़ना तय है और उसने अपने डर के वश में आकर उसे छोटा कर दिया। मैंने कोई जादू नहीं किया, बस अपराध बोध के मनोविज्ञान का उपयोग किया। ये सुनकर दरबार में बैठे सभी लोग बीरबल की बुद्धिमत्ता के सामने नतमस्तक हो गए। अकबर ने चैन की सांस ली, क्योंकि अब उनका खोया हुआ बहुमूल्य हीरा वापस मिल चुका था। अकबर ने तुरंत उस दरबारी को पकड़ने का आदेश दिया, जिसके डर ने उसे छड़ी छोटी करने पर मजबूर किया था। महाराज ने क्रोध में आकर उसे कठोरतम दंड देने का विचार किया, लेकिन बीरबल ने विनम्रतापूर्वक हस्तक्षेप किया। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, अपराध बोध ही सबसे बड़ा दंड है। उसने अपनी चोरी से जो मानसिक यातना झेली है, वो किसी भी कारावास से कम नहीं। यदि हम उसे दया दिखाते हैं, तो ये दयालुता उसे जीवन भर सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेगी। बीरबल की दयालुता देखकर अकबर का हृदय पिघल गया। उन्होंने चोर को चेतावनी देकर रिहा कर दिया और भविष्य में ईमानदारी से रहने का आदेश दिया। इसके बाद अकबर ने बीरबल की तरफ मुड़कर कहा, मेरे प्रिय मित्र, तुमने मेरा सबसे मूल्यवान रत्न वापस दिलाया है। इसके बदले में मैं तुम्हें उतना ही सोना भेंट करता हूं जितना इस हीरे का वजन है। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और बीरबल की चतुराई और दयालुता की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। वो बहुमूल्य हीरा वापस शाही तिजोरी में सुरक्षित रख दिया गया और उस दिन से अकबर को यह विश्वास हो गया कि बीरबल की बुद्धिमत्ता से कोई भी रहस्य अछूता नहीं रह सकता। बीरबल ने बड़े ही सम्मान के साथ सम्राट अकबर का दिया हुआ स्वर्ण स्वीकार किया, लेकिन उस रात वो सो न सका। उसने सोचा कि ये धन उसकी बुद्धिमत्ता का प्रतिफल है, जिसे उसने जनता की सेवा में लगाना उचित समझा। अगले ही दिन बीरबल ने उस बहुमूल्य सोने का एक बड़ा हिस्सा गरीब, बेसहारा लोगों में बांट दिया। कुछ हिस्सा राज्य की एक जीर्ण शीर्ण पाठशाला के पुनर्निर्माण पर खर्च किया गया। दरबार में कुछ ईर्ष्यालु दरबारी थे जो ये सब देखकर और भी कुढ़ने लगे। उन्हें लगता था कि बीरबल सिर्फ अपनी चालाकी से सम्राट को प्रभावित करता है। विशेष रूप से दरबारी फैजल खान ने मन ही मन ये तय किया कि वो जल्द ही बीरबल की बुद्धिमत्ता को सार्वजनिक रूप से चुनौती देगा। फैजल खान ने बीरबल को नीचा दिखाने के लिए एक नई योजना बनानी शुरू कर दी, जो हीरे की चोरी से भी अधिक जटिल थी। बीरबल हालांकि इन षड्यंत्रों से अनजान नहीं थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बुद्धिमत्ता का प्रकाश हमेशा सोने की चमक से अधिक होता है। कुछ ही दिनों बाद फैजल खान को अपना अवसर मिल गया। एक शाम, जब शाही दरबार जश्न में डूबा हुआ था,
सम्राट अकबर के सबसे अनमोल, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हीरे को शाही तजाने से रहस्यमय तरीके से गायब कर दिया गया। पहरेदार चकित थे, क्योंकि तिजोरी टूटी नहीं थी, फिर भी हीरा जा चुका था। इस चोरी से पूरे राज्य में खलबली मच गई। सम्राट अकबर गुस्से से भर गए, क्योंकि ये हीरा उनके सम्मान का प्रतीक था। तभी फैजल खान ने आगे बढ़कर चुनौती दी। उसने झुककर कहा, हुजूर, ये मामला सिर्फ बल का नहीं, बल्कि गहरी बुद्धिमत्ता का है। यदि बीरबल अपनी प्रसिद्ध चालाकी से इस असंभव चोरी का पता लगा सकते हैं, तो मैं मानूंगा कि उनकी बुद्धि सच में सोने से भी अधिक है। बीरबल ने फैजल की आंखों में देखा और चुनौती स्वीकार की। उन्होंने गंभीर मुद्रा में कहा, जहांपनाह, प्रकाश कितना भी छोटा क्यों न हो, वो अंधकार के बड़े से बड़े साम्राज्य को भी भेद सकता है। चोर कितना भी चतुर क्यों न हो, वो अपनी परछाई नहीं छिपा सकता। बीरबल ने आगे कहा, मुझे ये गुत्थी सुलझाने के लिए 7 दिन का समय और शाही खजाने के सभी कर्मचारियों से बात करने की अनुमति चाहिए। अकबर ने तुरंत आज्ञा दे दी। अब सबकी निगाहें बीरबल की ओर थी। बीरबल ने 7 दिनों का इंतजार नहीं किया। अगली सुबह उन्होंने खजाने के सभी कर्मचारियों को राजमहल के एक शांत कक्ष में इकट्ठा किया। उनका उद्देश्य था शब्दों से नहीं, बल्कि आंखों से चोर को पकड़ना। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे बीरबल की शांत लेकिन दृढ़ आवाज ने तोड़ा। उन्होंने सामने खड़े भयभीत चेहरों पर एक एक करके नजर डाली। उन्होंने कहा, जहांपनाह का ये हीरा केवल एक पत्थर नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी प्रतिज्ञा है। इसे चुराने वाला मनुष्य कितना भी बलवान क्यों न हो, वो अपने ऊपर पड़े श्राप से नहीं बच पाएगा। बीरबल ने आगे रहस्यमय ढंग से कहा, मैंने महल के विद्वानों से पता लगाया है कि चोर की परछाई उसके पाप का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अगले 6 दिनों तक उसकी परछाई हमेशा उसके बाईं ओर झुकी रहेगी। ये सुनते ही कर्मचारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। बीरबल ने तुरंत ध्यान दिया कि एक कर्मचारी, जिसका नाम गोकुल था, अनजाने में बार बार अपने पीछे दीवार की ओर देख रहा था, जैसे वो अपनी परछाई की दिशा जांच रहा हो। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने अपना पहला मोहरा पहचान लिया था। बीरबल ने तुरंत बादशाह अकबर से आग्रह किया कि महल के सभी कर्मचारियों को अगली सुबह ठीक सूर्योदय के समय शाही आंगन में बुलाया जाए। बीरबल ने घोषणा की, जब सूर्य ठीक सिर के ऊपर होगा, तब हम सभी की परछाई का निरीक्षण करेंगे। उस बोझिल आत्मा की पहचान जल्द ही हो जाएगी। ये घोषणा सुनते ही गोकुल का चेहरा पीला पड़ गया। वो रात भर सो नहीं सका, बस यही सोचता रहा कि श्राप से कैसे बचा जाए। उसे पक्का विश्वास हो गया था कि उसकी परछाई अवश्य ही बाईं ओर झुकी होगी। उसने एक योजना बनाई। अगर वो निरीक्षण के समय जानबूझकर थोड़ा दाईं ओर झुक जाए, तो उसकी परछाई सीधी दिखाई देगी। अगली सुबह जब तेज धूप में सभी कर्मचारी पंक्तिबद्ध खड़े थे, बीरबल धीरे धीरे निरीक्षण के लिए आगे बढ़े। गोकुल को छोड़कर सभी कर्मचारी सामान्य मुद्रा में खड़े थे। लेकिन जब बीरबल गोकुल के सामने पहुंचे, तो उन्होंने ध्यान दिया कि गोकुल हल्का सा दाईं ओर झुका हुआ था। वो अपनी काल्पनिक झुकी हुई परछाई को सीधी करने की कोशिश कर रहा था। बीरबल मुस्कुराए। हीरा अब मिल चुका था। बीरबल ने गोकुल के सामने रुककर उसकी आंखों में देखा। गोकुल, बीरबल ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे वस्त्रों में कहीं धूल लगी है। मैं नहीं चाहता कि मेरे निरीक्षण के दौरान कोई कर्मचारी गंदा दिखे। मेरी आज्ञा है कि तुम अभी इसी क्षण बिना नीचे झुके अपने दाहिने हाथ से अपनी बाईं जांघ के निचले हिस्से को तेजी से झाड़ो। ये आदेश सुनते ही गोकुल का चेहरा पीला पड़ गया। वो जानता था कि इस असामान्य हरकत से वो संतुलन खो बैठेगा और कमरबंद में छिपा हीरा गिर जाएगा। उसने कांपते हुए मना करने की कोशिश की, पर बीरबल की तीखी निगाहों के सामने उसकी हिम्मत जवाब दे गई। जैसे ही गोकुल ने निर्देश का पालन करने की कोशिश की, उसके शरीर का कंपन बढ़ गया और पलक झपकते ही
उसकी बाईं ओर की कमरबंद से एक चमकदार वस्तु टाखा की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ी। वो खोया हुआ बेशकीमती हीरा था। हीरों को जमीन पर गिरता देख पूरे दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। बादशाह अकबर की आंखें आश्चर्य और प्रशंसा से चौड़ी हो गई। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर उस चमकीले हीरे को उठा लिया जो सूर्य की रोशनी में दमक रहा था। गोकुल का सिर शर्म से झुक गया। वो वही फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया और अपनी चोरी स्वीकार कर ली। अकबर ने विजय भरी मुस्कान के साथ बीरबल की ओर देखा। ये कैसे संभव हुआ बीरबल? तुम्हें कैसे पता चला कि हीरा ठीक उसी जगह छिपा है? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और समझाया, जहांपनाह, मैंने देखा कि गोकुल अपने दाएं हाथ का उपयोग अधिक करता है और ज्यादातर चोर अपनी छिपाई हुई वस्तुओं को शरीर की उस दिशा में रखते हैं जिस पर उनका ध्यान कम जाता है। मैंने उसे बाई जांग पर जोर से हाथ मारने को कहा, जिससे न केवल उसका संतुलन बिगड़ा बल्कि उसकी मांसपेशियों में आया अचानक तनाव कमरबंद में दबे हीरे को बाहर धकेलने के लिए काफी था। अकबर ने मुग्ध होकर बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने जोर से ठहाका लगाया, वाह बीरबल, तुम्हारी पैनी नजर और अद्भुत तर्क शक्ति का जवाब नहीं। तुम वास्तव में हमारे दरबार का अनमोल रत्न हो। उन्होंने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि गोकुल को कड़े दंड के लिए कारागार में डाल दिया जाए और चोरी का हीरा राजकोष में वापस जमा कराया जाए। राजा ने बीरबल को सोने की मोहरों से भरी थैली भेंट की और कहा, यह हीरा तो वापस आ गया, लेकिन तुम्हारी बुद्धि का मोल इन मोहरों से कहीं अधिक है। गोकुल, जो अभी भी अपनी हार और बीरबल की चालाकी से स्तब्ध था, सैनिकों द्वारा अपमानित अवस्था में खींच लिया गया। दरबार में शांति छा गई। सभी दरबारी एक बार फिर बीरबल के सामने नतमस्तक थे। उन्होंने बिना किसी लंबी जांच या शारीरिक जोरजबरदस्ती के एक साधारण सी मनोवैज्ञानिक चाल से सत्य को उजागर कर दिया था। उस दिन दरबार ने समझा कि अक्लमंदी तलवार की धार से भी ज्यादा तेज होती है। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर मुड़कर एक गहरी संतुष्टि भरी मुस्कान दी। उन्होंने सिंहासन से उतरकर बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। बीरबल, उन्होंने स्नेह से कहा, तुमने इस बार केवल हीरा ही नहीं लौटाया, बल्कि दरबारियों को एक अमूल्य पाठ भी सिखाया है। मुझे समझाओ, तुम्हारे मन में ये सबसे छोटा मोती ढूंढने का विचार कहां से आया? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया, जहांपनाह, सत्य को तलवार की नोक पर नहीं बल्कि मन के दर्पण में देखना पड़ता है। मैंने जानता था कि चोर लालची होगा। मैंने उसे ये विश्वास दिलाया कि वह चुपचाप छोटा इनाम लेकर बच सकता है। लालच और चोरी पकड़े जाने का डर, इन दोनों भावनाओं ने उसे तुरंत मेरी बात मानने के लिए मजबूर कर दिया। मनुष्य का मनोविज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है। अकबर अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत घोषणा की कि उस शाम बीरबल के सम्मान में एक विशेष दावत का आयोजन किया जाएगा। पूरी आगरा नगरी में बीरबल की बुद्धिमानी के किस्से गूंज उठे और खोए हुए हीरे की कहानी न्याय और चतुराई की मिसाल बन गई। या होते ही शाही महल जगमगा उठा। भव्य दावत में संगीत और स्वादिष्ट व्यंजनों की धूम थी। बादशाह अकबर ने अपने सिंहासन के पास बीरबल को विशेष स्थान दिया और उन्हें बहुमूल्य मोतियों का हार भेंट करते हुए उनकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की। बीरबल ने विनम्रता से यह सम्मान स्वीकार किया, लेकिन उनकी आंखें दूर बैठे उन दरबारियों को पहचान रही थी जिनके चेहरे पर मुस्कान कम और ईर्ष्या अधिक थी। बीरबल जानते थे कि इतनी बड़ी सफलता अक्सर नए खतरों को जन्म देती है। दरबारियों में, विशेष रूप से मीरर्द और मुल्ला दो प्याजा, बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता से जल रहे थे। वे फुसफुसाहट में कहने लगे कि ये तो बस किस्मत का खेल था, असली परीक्षा तो अभी बाकी है। उनका एकमात्र लक्ष्य अब बीरबल की चालाकी को चुनौती देना और उन्हें बादशाह की नजरों में गिराना था। उन्होंने मिलकर एक नई जटिल पहेली तैयार करने की योजना बनाई, जिससे बीरबल निश्चित रूप से मात खा जाए। कुछ ही दिनों बाद
मुल्ला दो प्याजा और मीर अर्द ने अपनी योजना को क्रियान्वित किया। उन्होंने एक अवसर का इंतजार किया जब बादशाह को पड़ोसी राज्य से एक अत्यंत दुर्लभ आफताब नामक हीरा भेंट में मिला था। रात के अंधेरे में उन्होंने बड़ी सावधानी से शाही खजाने के सबसे सुरक्षित संदूक से उस बेशकीमती हीरे को गायब कर दिया और चोरी के कोई निशान नहीं छोड़े। अगली सुबह जब संदूक खाली मिला तो पूरे महल में भूचाल आ गया। बादशाह अकबर अत्यंत क्रोधित और चिंतित थे। इसी उथल पुथल के बीच मुल्ला दो प्याजा ने अवसर का लाभ उठाया और नरमी से कहा, जहांपनाह, ये चोरी किसी आम चोर का काम नहीं है, ये तो किसी धूर्त मस्तिष्क की करामात है। ऐसे रहस्य को सुलझाना केवल एक व्यक्ति के वश में है, हमारे बीरबल। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कठोर स्वर में आदेश दिया, बीरबल, यदि ये आफताब हीरा अगले 4 दिनों में नहीं मिला तो मैं न केवल तुम्हारी बुद्धिमत्ता बल्कि तुम्हारी ईमानदारी पर भी संदेह करने लगूंगा। तुम्हारा समय शुरू होता है। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की, लेकिन उन्हें एहसास था कि उनके सामने अब केवल एक गुम हुआ हीरा नहीं बल्कि ईर्ष्या से भरी एक गहरी साजिश खड़ी थी। बीरबल ने चुनौती स्वीकारते ही समझ लिया कि इस साजिश की जड़ें दरबार के भीतर गहरी है। अगले दिन उन्होंने महल की गुप्त कोठरियों में समय बर्बाद करने के बजाय सीधे अकबर के सामने पेश होकर एक अजीब मांग रखी। जहांपनाह, बीरबल ने शांति से कहा, मैंने चोर को पकड़ने का एक आसान तरीका ढूंढ लिया है, जिसके लिए न तो किसी तलवार की आवश्यकता है और न ही लंबी पूछताछ की। मुझे सभी दरबारी और कर्मचारियों के लिए एक विशेष चमत्कारी तेल बनवाने की अनुमति दी जाए। दरबारियों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। बीरबल ने घोषणा की, ये चंदन का तेल मैंने स्वयं तैयार किया है। आज रात हर दरबारी इसे अपने हाथ में लगाकर सोएगा। इस तेल की खासियत यह है कि यदि किसी ने आफताब हीरे की चोरी की है तो अगली सुबह उसके हाथ काले पड़ जाएंगे। पापियों के अलावा ये तेल किसी पर असर नहीं करेगा। ईर्ष्यालु दरबारी और मुख्य साजिशकर्ता तुरंत बेचैन हो गए। वे जानते थे कि ये केवल एक कोरी अफवाह है, लेकिन बीरबल की बुद्धिमत्ता के डर ने उनके मन में जड़ पकड़ ली। क्या पता बीरबल ने सच में कोई जादुई पदार्थ बना लिया हो? चोर की बेचैनी ही बीरबल का पहला सफल संकेत थी। अब उन्हें बस अगले दिन सुबह का इंतजार करना था। पूरी रात साजिशकर्ता को बेचैनी में करवटें बदलनी पड़ी। बीरबल के जादुई तेल का विचार एक नाग की तरह उसके मन में कुंडली मारकर बैठा था। जैसे जैसे भोर करीब आई, उसका डर इतना गहरा हो गया कि उसने एक बेवकूफी भरा लेकिन बेचैनी भरा कदम उठाया। उसने सोचा, अगर मैंने उस तेल को हाथ लगाने से पहले धो डाला तो वो मेरी चोरी पकड़ नहीं पाएगा। आधी रात के सन्नाटे में वो चुपचाप अपने कमरे में गया। उसने तुरंत कठोर साबुन और यहां तक कि राख, मिट्टी का उपयोग करके अपने हाथों को रगड़ना शुरू कर दिया। वो इतनी जोर से हथेलियों को धो रहा था कि उसकी चमड़ी लाल पड़ गई, लेकिन उसे ये तसल्ली थी कि उसने बीरबल की संभावित चाल को विफल कर दिया है। दूसरी ओर जिन दरबारियों ने चोरी नहीं की थी, वे निश्चिंत होकर सोए थे। अगली सुबह बीरबल ने सम्राट अकबर के सामने सभी दरबारियों को पुनः दरबार में इकट्ठा होने का आदेश दिया। अब समय था असली परीक्षा का। बीरबल के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। बीरबल ने हाथ जोड़कर सम्राट अकबर को प्रणाम किया और धीरे से कहा, जहांपनाह, अब चोर स्वयं ही अपनी पहचान बताएगा। मैंने कोई अदृश्य स्याही या जादू का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मैंने इंसानी फितरत पर भरोसा किया। उसने सभी दरबारियों को एक पंक्ति में खड़े होने और अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। हर कोई उत्सुक था। बीरबल धीरे धीरे एक एक दरबारी के पास गए, उनके चेहरे और हथेलियों का निरीक्षण करने लगे। जब वो उस दरबारी के पास पहुंचे जिसने रात भर हाथ धोए थे, तो बीरबल की आंखें चमक उठीं। उस दरबारी के हाथ बाकी सभी के हाथों की तुलना में अजीब से लाल थे। त्वचा छिल गई थी और हथेलियां साबुन की अत्यधिक रगड़ के कारण सूजी हुई लग रही थी।
बीरबल ने विजयी मुस्कान के साथ कहा, महाराज, जिस दरबारी के हाथ सबसे अधिक साफ और लाल है वही चोर है, क्योंकि मैंने रात में उनके कमरे के बाहर केवल एक अफवाह फैलाई थी कि चोरी किए हुए हीरे को छूने वाले के हाथ सुबह काले हो जाएंगे। और डरपोक चोर ने खुद को साबित करने के लिए रात भर हाथ धोए। महाराज, बीरबल के ये कहते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अकबर बीरबल की तीक्ष्ण बुद्धि पर एक बार फिर मुग्ध हो गए। उन्होंने तुरंत सैनिकों को उस लाल हाथों वाले दरबारी को हिरासत में लेने का आदेश दिया। दरबारी का साहस जवाब दे गया। वो थरथर कांपने लगा। बीरबल की छोटी सी चाल ने उसे बेनकाब कर दिया था। उसने तुरंत घुटने टेक दिए और रोते हुए अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अकबर ने कठोर स्वर में पूछा, हीरा कहाँ है? डरपोक दरबारी ने बताया कि उसने भय के कारण हीरा अपने घर के पीछे सूखे कुएं में छिपा दिया है। सैनिकों ने तुरंत वहां जाकर खोया हुआ बेशकीमती हीरा बरामद किया। अकबर ने राहत की सांस ली और बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई सानी नहीं है। तुमने सिद्ध कर दिया कि डर अपराधी का सबसे बड़ा शत्रु होता है। दरबार बीरबल की जय जयकार से गूंज उठा और चोर को उचित दंड दिया गया। अगले दिन महाराज अकबर ने राजकीय कोषागार से बीरबल के लिए बहुमूल्य उपहार और जागीर देने की घोषणा की। दरबार में खुशी का माहौल था। बीरबल ने सभी भेंटें विनम्रता से स्वीकार की, लेकिन उन्होंने कहा, जहांपनाह, मुझे आपके प्रेम और विश्वास से बड़ा कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। तभी एक अनुभवी दरबारी ने पूछा, बीरबल जी, हमें बताएं कि आपने उस मूर्ख दरबारी को अपने जाल में कैसे फंसाया? उसने अपनी दाढ़ी क्यों काटी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, मैंने घोषणा की थी कि चोर वही होगा जिसकी दाढ़ी सबसे छोटी होगी। जब चोर ने यह सुना तो उसने सोचा कि यदि वो दाढ़ी काट ले तो मैं उसे पहचान नहीं पाऊंगा। चोर की घबराहट और हड़बड़ी ने उसे मेरी चाल में फंसा दिया। एक अपराधी हमेशा सबसे छोटी गलती करता है और हमारा काम केवल उसे उस गलती को करने के लिए प्रेरित करना था। बीरबल के जवाब ने दरबारियों को एक बार फिर उनकी असाधारण दूरदर्शिता का कायल बना दिया। बादशाह अकबर की आंखें गर्व से चमक उठीं। उन्होंने खड़े होकर बीरबल को गले लगाया और कहा, वाह बीरबल, तुम सचमुच अद्वितीय हो। तुम्हारी तीक्ष्ण बुद्धि के सामने बड़े से बड़ा अपराधी भी घुटने टेक देता है। फिर बादशाह के चेहरे पर चिंता की एक गंभीर लकीर खींच गई। उन्होंने धीरे से कहा, परंतु बीरबल, अब हमारे सामने एक कहीं अधिक जटिल और गंभीर समस्या है। शाही खजाने से कोहनूर से भी अनमोल जन्नत का तारा नामक हीरा गायब हो गया है। बीरबल ने सिर झुकाया। जहांपनाह, मैंने सुना है कि वो हीरा कई पीढ़ियों से मुगल सल्तनत की शोभा बढ़ा रहा था। अकबर ने निराशा में सांस ली। हां, ये चोरी महल के भीतर हुई है और चोर हम सबके बीच ही छिपा हुआ है। खास बात यह है कि इस चोरी में कोई दरवाजा नहीं टूटा, कोई पहरेदार जागा नहीं। इस बार कोई दाढ़ी काटने वाला मूर्ख नहीं, बल्कि एक शातिर दिमाग काम कर रहा है। बीरबल, क्या तुम इस अंधेरे रहस्य को सुलझा सकते हो? दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। बीरबल ने कुछ क्षणों तक आंखें बंद रखीं, जैसे वो पूरे महल की दीवारों को अपने दिमाग में टटोल रहे हों। फिर उन्होंने आत्मविश्वास से सिर उठाया। जहांपनाह, बीरबल ने शांत स्वर में कहा, एक शातिर दिमाग चोरी करने के लिए भौतिक बल का उपयोग नहीं करता, वो विश्वास का उपयोग करता है। चोर कितना भी चतुर क्यों न हो, वो अपने भीतर एक निशान छोड़ जाता है, या तो अत्यधिक भय का या अचानक आई खुशी का। बीरबल ने आगे कहा, मैं किसी टूटे हुए दरवाजे या गिरे हुए कपड़े की तलाश नहीं करूंगा। मैं उस इंसान की तलाश करूंगा जो अब सबसे ज्यादा चिंतित है। मुझे एक चीज की जरूरत है, महाराज। कल सुबह से मैं चाहता हूं कि महल के सभी मुख्य पदाधिकारी, सेवक और दरबारी मेरे सामने से गुजरे। मैं उनके चेहरे नहीं, बल्कि उनकी आत्माओं को पढ़ना चाहता हूं।
अकबर ने राहत की सांस ली। जैसी तुम्हारी इच्छा बीरबल, तुम्हें पूरी आजादी है, पर याद रखना, जन्नत का तारा वापस आना ही चाहिए। बीरबल ने तुरंत अपना काम शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने राजकोष के मुख्य अधिकारी को पूछताछ के लिए बुलवाया। मुख्य कोषाध्यक्ष पंडित दीनदयाल भय और पसीने में लथपथ बीरबल के सामने पेश हुए। उनकी आंखें जमीन से ऊपर नहीं उठ रही थी। बीरबल ने उन्हें बैठने का इशारा किया और अपने अंदाज में एकदम शांत थे। पंडित जी, बीरबल ने धीमी गंभीर आवाज में कहा, मुझे हीरे की कोई खास चिंता नहीं है, वो तो मिल जाएगा। मुझे चिंता है उस गुप्त संदेश की जो कल रात आपके कमरे की खिड़की से उड़ा दिया गया। उस कागज पर महाराज की सबसे गोपनीय शाही मुहर लगी थी। दीनदयाल चौंक कर उठे। उनकी सांसें तेज हो गई। कैसा संदेश हुजूर? मैंने कुछ नहीं देखा। बीरबल ने अपनी भौहें उठाई। संदेश तो सुरक्षित है पंडित जी, लेकिन आपकी घबराहट बता रही है कि आपकी चिंता कागजों से कहीं ज्यादा बड़ी है। बीरबल ने उनकी नब्ज पर दबाव डाल दिया था। बीरबल ने पंडित जी को तुरंत जाने दिया, ये जानते हुए कि दोषी चोरी पर नहीं, बल्कि पकड़े जाने के डर पर सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया देगा। उन्होंने तुरंत अगला नाम पुकारा, शाही अस्त्रशाला का संरक्षक। बीरबल एक एक कर उन सभी के मन में झूठ का बीज बोना चाहते थे। शाही अस्त्रशाला का संरक्षक बलदेव सिन्हा भारी कदमों से दरबार में दाखिल हुआ। उसका डीलडौल मजबूत था, मगर उसकी निगाहों में एक अजीब सी सतर्कता थी। बीरबल ने उसे शांत बैठने का इशारा किया। बलदेव सिंह, बीरबल ने अत्यंत धीमी आवाज में कहा, आप शाही सुरक्षा के सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं। मुझे पता है कि आप शस्त्रों की पहचान उनकी धार से करते हैं। बीरबल ने मेज पर रखी एक पुरानी जंग लगी हुई तलवार उठाई। बलदेव जी, मुझे बताइए, इस तलवार में और एक अनमोल हीरे में क्या अंतर है? बलदेव सिन्हा थोड़ा असहज हुआ। हुजूर, तलवार जंग खाकर बेकार हो गई है, जबकि हीरे का मूल्य अनमोल होता है। सही कहा, बीरबल मुस्कुराए। लेकिन चोरी हुई चीज का मूल्य सिर्फ उसे छिपाने वाले की हिम्मत पर निर्भर करता है। हमने सुना है कि पिछली रात आपकी निगरानी में कई महत्वपूर्ण दरवाजे खुले रह गए थे। जब सुरक्षा कर्मी ही अपनी नियत में जंग लगा लेते हैं, तो राज्य कीमती चीजों को कहाँ छिपाए? बलदेव सिंह का आत्मविश्वास टूट गया। वो पसीना पोंछने लगा, जबकि हीरा चोरी से उसका कोई सीधा संबंध नहीं था। बीरबल ने अपनी चाल चल दी थी। उन्होंने हर व्यक्ति को महसूस करा दिया था कि अकबर का भरोसा अब किसी पर नहीं रहा। बीरबल ने बलदेव सिंह की घबराहट को भांप लिया और आगे बढ़े। उन्होंने दरबार में मौजूद सभी सुरक्षा कर्मियों और मंत्रियों की ओर देखा। हिम्मत और नियत के इस खेल में चोर वो नहीं जो चुराता है, बल्कि वह है जो डरता है, बीरबल ने घोषणा की। अगले ही पल उन्होंने एक अजीब आदेश दिया। महाराज की आज्ञा है कि सभी दरबारी और सुरक्षा कर्मी कल सुबह दरबार में एक एक पोटली लेकर उपस्थित हों। उस पोटली में एक चीज होनी जरूरी है, आपकी सबसे प्यारी, सबसे कीमती चीज। लेकिन एक शर्त है। बीरबल की आवाज गंभीर हो गई। उस पोटली को कोई छू नहीं सकता। जो व्यक्ति अपनी पोटली को छिपाने या उसे छूने की कोशिश करेगा, वो स्वयं चोर माना जाएगा। इस अजीबोगरीब आदेश से दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। बीरबल जानते थे कि सच्चा हीरा उस सबसे प्यारी चीज की आड़ में ही सामने आएगा, क्योंकि लालच उन्हें अकबर का हीरा छिपाने पर मजबूर करेगा। उन्होंने जाल बिछा दिया था। अगली सुबह दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर दरबारी अपने साथ एक पोटली लाया था, जिसे उसने बीरबल के आदेशानुसार सावधानी से अपने सामने जमीन पर रखा था। दरबार में अजीब सी चुप्पी थी। हर कोई जानना चाहता था कि इस हास्यास्पद परीक्षा का परिणाम क्या होगा। बीरबल ने अपनी जगह से सबको ध्यान से देखा। सबकी आंखें हैरान थी, पर कुछ चेहरे डर से पीले पड़ गए थे। बीरबल जानते थे कि जिसका लालच
सबसे बड़ा होगा, उसका डर भी उतना ही अधिक होगा। बीरबल ने ऊंचे स्वर में घोषणा की, ध्यान रहे, ये पोटली आपकी सबसे कीमती चीज है, इसलिए इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी है। लेकिन शर्त वही है, इसे छूना सख्त मना है। अधिकतर दरबारी निश्चिंत खड़े थे, लेकिन बीरबल की पैनी निगाहें एक कोने में बैठे एक दरबारी पर टिकी थी। उस दरबारी ने अपनी पोटली को बड़ी चतुराई से अपने पैरों के बीच दबा रखा था। उसका माथा पसीने से भीग रहा था और वो बार बार अपनी पोटली की ओर ऐसे देख रहा था, मानो वो कीमती चीज चोरी हो जाएगी। बीरबल मुस्कुराए, चोर पकड़ा जा चुका था। बीरबल ने तुरंत अपनी योजना को क्रियान्वित किया। उन्होंने जानबूझकर अपने सहायक को संकेत दिया, जिसने जमीन पर एक जोरदार धातु की आवाज की। जैसे ही वो कर्कश आवाज गूंजी, बीरबल ने अचानक शोर मचाया, सावधान, छत गिर रही है, सब अपनी जान बचाओ। अफरातफरी मच गई। अधिकतर दरबारी अपने कीमती सामान यानी पोटली को वही छोड़कर भागने लगे, लेकिन कोने में बैठा दरबारी, जिसे बीरबल ने ताड़ा था, अपनी जगह से हिलने की बजाय अपनी पोटली को मजबूती से पकड़कर उसे छुपाने की कोशिश करने लगा। डर के मारे उसने शर्त तोड़ दी और पोटली को अपने हाथों से छू लिया। बीरबल तुरंत उसके सामने पहुंचे और गरज कर बोले, पकड़ो इसे, इसने शर्त तोड़ दी है। दरबारी का रंग पीला पड़ गया। केवल एक चोर ही अपनी सबसे कीमती चीज को इतनी सख्ती से थामता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये पोटली गिर गई तो उसका राज खुल जाएगा। दरबारी ने घुटने टेक दिए, महाराज, मुझे क्षमा करें। दरबारी ने कांपते हुए हाथों से अपनी पोटली खोली। पोटली के अंदर कपड़े में लिपटा हुआ वो बहुमूल्य और चमकता हुआ हीरा बरामद हुआ। पूरे दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। बादशाह अकबर ने राहत की सांस ली, क्योंकि उनका सबसे बड़ा खजाना वापस मिल गया था। अकबर ने बीरबल की तरफ देखते हुए पूछा, बीरबल, तुमने कैसे जाना कि वह चोर है, और तुमने ये अजीबोगरीब शर्त क्यों रखी? बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहांपनाह, साधारण दरबारी अपनी मामूली पोटली को गिरने दे सकते थे या उसे छूने की चिंता नहीं करते, लेकिन एक चोर, जिसके पास इतनी कीमती वस्तु हो, वो अपनी चोरी को एक पल के लिए भी जोखिम में नहीं डाल सकता। उसे पता था कि अगर हीरा जमीन पर गिरा तो उसकी आवाज या चमक से उसका राज खुल जाएगा। पकड़े जाने के डर से भी ज्यादा बड़ा डर उसे पोटली को थामे रखने पर मजबूर कर गया, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अकबर ने बीरबल की चालाकी की दाद दी और दरबारी को तुरंत कारावास भेजने का आदेश दिया। शाही हीरा बरामद होते ही दरबार में एक बार फिर शांति और उल्लास छा गया। सिपाहियों ने तुरंत दरबारी की पोटली खोली और सबके सामने वो जगमगाता बेशकीमती शाही हीरा बरामद हो गया। अकबर ने वो हीरा अपने हाथ में लिया, उसकी अद्भुत चमक पर आंखें टिकाई और गहरी राहत की सांस ली। उन्होंने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, तुमने आज फिर ये सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता इस हीरे से भी कहीं ज्यादा मूल्यवान है। तुमने सिर्फ हीरा नहीं, बल्कि मेरे राज्य की प्रतिष्ठा बचाई है। प्रसन्न होकर उन्होंने तुरंत अपने खजांची को बुलाया और आदेश दिया कि बीरबल को सोने के मोहरों से भरी 100 थैलियां भेंट की जाए। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक ये भेंट स्वीकार की। उन्हें असली संतोष बादशाह की परेशानी दूर करने और न्याय स्थापित करने में मिला। इस घटना ने दरबार में बीरबल की धाक को और भी मजबूत कर दिया, और सभी दरबारी एक बार फिर मान गए कि बीरबल की चालाकी का कोई मुकाबला नहीं है। इस सफलता के बाद दरबार में बीरबल की स्थिति अटल हो गई। जहां बादशाह अकबर ने भरे दरबार में उनकी प्रशंसा की, वहीं कुछ ईर्ष्यालु दरबारी, विशेषकर मानसिंह और वजीर खान, अंदर ही अंदर जल भुन रहे थे। उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि एक मामूली सलाहकार, जैसा वे बीरबल को मानते थे, बार बार उनकी अयोग्यता सिद्ध कर रहा है। बीरबल ने प्राप्त मोहरों की थैलियों को जन कल्याण के कार्यों में लगाने का निर्णय लिया, मगर उनकी जीवन शैली में कोई बदलाव नहीं आया।
वो जानते थे कि धन अस्थायी है, लेकिन बादशाह का विश्वास और उनकी बुद्धिमत्ता का प्रयोग ही उनका सच्चा खजाना है। इस घटना से सबक लेते हुए अकबर ने उस हीरे की सुरक्षा और भी कड़ी कर दी। उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि बीरबल की बुद्धि और न्यायप्रियता राज्य की नींव है। ईर्ष्यालु दरबारी, चाहे वे कितने ही क्रोधित क्यों न हो, अब चुप बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि अगली बार वे ऐसी कोई चाल चलेंगे जिससे बीरबल हमेशा के लिए बादशाह की नजरों से गिर जाए।